शांति, संगम युग ही नई दुनिया की नींव, संगम युग ही नई दुनिया की नींव। पार्ट 15 करेंगे आज हम। विषय है, क्या आज की दुनिया में कोई भी सतो प्रधान राजा बन सकता है? आज की दुनिया में कोई भी सतो प्रधान राजा बन सकता है? क्या समझते हैं? कोई भी सतो प्रधान राजा बन सकता है? नहीं बन सकता भाई जी। आज का विषय है हमारा, क्या आज की दुनिया में कोई भी सतो प्रधान राजा बन सकता है? यह विषय है। रावण बनाम राम राज्य। ब्रह्मा कुमारी नॉलेज में आज हम देखेंगे, एक तरफ है रावण राज्य और दूसरी तरफ है राम राज्य। क्या राम राज्य और रावण राज्य का आपस में कोई संबंध बनता है? आवश्यक सूचना, यह वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मूल्य शिक्षाओं और आध्यात्मिक अध्ययन और आत्मिक चिंतन पर आधारित। इसका उद्देश्य किसी वर्तमान राजा, सरकार, राजनीतिक व्यवस्था या व्यक्ति की आलोचना करना नहीं है। यह प्रस्तुति केवल आध्यात्मिक दृष्टि से सत्व प्रधानता और राज्य व्यवस्था की वास्तविक समझ देने के लिए है। यह किस लिए है? ताकि वास्तविक समझ देने के लिए दर्शक इसे आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में ग्रहण करें। नंबर 1, आज का बड़ा सवाल। आज का हमारा बड़ा सवाल क्या है? अक्सर मन में प्रश्न उठता है, क्या आज की दुनिया में कोई राजा, शासक या नेता पूरी तरह सतो प्रधान बन सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं बन सकता? तो क्यों नहीं बन सकता? ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट शब्दों में देता है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट शब्दों में देता है। आज की दुनिया में सतो प्रधान राजा बनना असंभव है। आज की दुनिया में सतो प्रधान राजा बनना असंभव, नहीं बन सकता। अच्छा जी, लेकिन यह समझने के लिए हमें सतो प्रधानता, युग और राज्य व्यवस्था, सतो प्रधानता, युग और राज्य व्यवस्था, तीनों को गहराई से समझना होगा। कौन कौन सी चीजों को? एक, सतो प्रधानता क्या है, दूसरा युग और तीसरा है राज्य व्यवस्था। युग और राज्य व्यवस्था,
सत्व प्रधानता का अर्थ क्या होती है? सत्व प्रधानता मुरली है 30 नवंबर 1967। सत्व प्रधान माना संपूर्ण निर्विकारी और आत्म अभिमानी। सत्व प्रधान माना नंबर 1 संपूर्ण निर्विकारी और दूसरा आत्म अभिमानी। ये बाबा ने 30 नवंबर 1967 को कहा। बाबा मीन्स परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने 30 नवंबर 1967 की अपना मुरली में हमें बताया कि सत्व प्रधान माना संपूर्ण निर्विकारी और आत्म अभिमानी। सत्व प्रधान आत्मा की पहचान पूर्ण पवित्रता, पूर्ण पवित्रता, जैसे संपूर्ण कहो चाहे पूर्ण कहो, पवित्र एकदम, पवित्रता में कोई कमी ना हो। कोई मुझे बताएगा आप में से संपूर्ण पवित्रता क्या होती है? भाई जी केवल मैं आत्मा हूं। बस आत्मा के सिवाय और कुछ भी ना हो, तब कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। सिर्फ मेरा कह सकते हैं तो एक शिव बाबा को कह सकते हैं और किसी को भी हम मेरा नहीं कह सकते। नंबर 2 देह भान से मुक्ति। देह भान बिल्कुल भी हमारी बुद्धि में नहीं आई। विकार शून्य, हमारे जीवन में विकार बिल्कुल भी नहीं हो। स्वार्थ रहित, स्वार्थ भी नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। प्रश्न उठता है, क्या आज की सत्ता में रहने वाला व्यक्ति इन गुणों को धारण कर सकता है? प्रश्न उठता है, क्या आज की सत्ता में रहने वाला व्यक्ति इन गुणों को धारण कर सकता है? नंबर 3, आज की दुनिया किस युग में है? कौन सा युग चल रहा है अब? कलयुग भाई जी। कलयुग चल रहा है। दुनिया के हिसाब से कलयुग चल रहा है। और कलयुग को क्या कहा जाता है? परमात्मा समझाते मुरली है 2 अक्टूबर 1967 की। ये रावण राज्य है, यह रावण राज्य है जहां सब क्या है? रजो प्रधान, सब रजो प्रधान। तमो प्रधान, तमो प्रधान होंगे ना? रजो तमो दोनों दे दिए हैं। जहां सब रजो तमो प्रधान है। रावण राज्य में 2 अवस्था होती है ना, द्वापर में होते हैं अपना रजो और कलयुग में हो जाते हैं तमो। दोनों को दिखा दिया। रावण राज्य द्वापर से शुरू हो जाता है। आज का युग कलयुग और कलयुग का भी अंत। रजो तमो प्रधानता संघर्ष, और संघर्ष के साथ क्या है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और हिंसा।
और क्या है, एक दूसरे को मार काट करने के लिए तैयार। सत्व प्रधानता का वातावरण ही नहीं है, सत्व प्रधानता का तो वातावरण ही नहीं है। नंबर 4, राजा बनने की प्रक्रिया आज कैसी है? आज कैसे राजा बनाया जाता है? कैसे बनाते हैं? जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, वो बनता है राजा, बाहुबल से राजा बनता है। तो बाबा इसे कैसे कहते हैं? रावण राज्य में राज्य बाहुबल और बुद्धि बल से मिलता है। कौन कितना चालाक है, धूर्त है, मक्कार है, गद्दार है, धोखेबाज है, उतनी ऊंची कुर्सी पर बैठने का हकदार है। किसके पास ज्यादा ताकत है वही आगे कुर्सी पर बैठेगा। आज राजा या शासक बनने के लिए, आज राजा या शासक बनने के लिए चाहिए क्या चाहिए? सत्ता की भूख। कौन सी भूख चाहिए? सत्ता की भूख। राजनीति, धन, चालाकी, कई बार हिंसा। जो हिंसा करना जानता हो, चालाकी जानता हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास बाहुबल हो, राजसत्ता की भूख हो, राजनीति करना जानता हो, चालाक, धूर्त, मकार, गद्दार, जितनी बुराइयां ज्यादा से ज्यादा होंगी उतनी ऊंची कुर्सी पर बैठने का हकदार होगा। कई बार हिंसा में आप इस सारी बातों को समझ सकते हैं। ये सभी गुण सत्व प्रधानता के विपरीत है। ये सभी गुण सत्व प्रधानता के विपरीत है। क्या सत्ता में रहते हुए पवित्र रहना संभव है? क्या सत्ता में रहते हुए पवित्र रहना संभव है? मुरली है 7 फरवरी 1971। जहां सत्ता और स्वार्थ है वहां विकार अवश्य आएंगे। जहां सत्ता और स्वार्थ है वहां विकार अवश्य आएंगे। क्योंकि सारी दुनिया आज क्या हो गई है? इसी सत्ता और स्वार्थ के अंदर अंधी हो गई है और विकारों में फंस गई है। इसलिए गाती रहती है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। उदाहरण, सत्ता, अधिकार चाहता है, हर एक चाहता है मैं अधिकारी बनूं, और जहां अधिकार होता है तो वहां अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार होगा तो वहां क्रोध और भय दोनों होंगे। क्रोध भी होगा और भय भी होगा। इसलिए आज की सत्ता आत्मिक शुद्धता को नष्ट करती है। इसलिए आज की सत्ता आत्मिक शुद्धता को नष्ट करती है, ना कि बढ़ाती है, ना कि बढ़ाती है। सत्व प्रधान राजा कहां संभव है? सत्व प्रधान राजा कहां संभव है? मुरली है 18 जनवरी 1969। सत्व प्रधान राज्य सतयुग में ही होता है। सत्व प्रधान राज्य कब होता है? सतयुग में ही होता है। सतयुग में सभी आत्माएं सत्व प्रधान, प्रकृति सहयोगी, कोई हिंसा नहीं। सभी आत्माएं सत्व प्रधान, प्रकृति सहयोगी, हमारे अनुकूल क्या हमें चाहिए वो हमें प्रदान करने वाली।
कोई हिंसा नहीं, कोई किसी को मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार का दुख नहीं देता, कोई राजनीति नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई राजनीति नहीं। इसलिए वहां पे राजा बनना संघर्ष नहीं, इसलिए वहां राजा बनना संघर्ष नहीं, स्वाभाविक व्यवस्था है, स्वाभाविक व्यवस्था है। आज के राजा और सतयुग के राजा में अंतर, क्या अंतर होगा? आज के राजा में और सतयुग के राजा में क्या अंतर होगा? आज का राजा और सतयुग का राजा, इन दोनों को हम आगे अंतर देखते जाएंगे। जो नीले में लिखा है वो आज का राजा, जो लाल में लिखा है वो सतयुग का राजा। राजा तमो प्रधान, आज का राजा क्या है? रजो तमो प्रधान। और सतयुग का राजा क्या होगा? सतो प्रधान। बाहुबल से सत्ता, वो अपनी भुजाओं के बल से सत्ता को प्राप्त करता है। और सतयुग में सतो प्रधान राजा क्या करता है? संस्कार से राज्य, उसके संस्कार सतो प्रधान होते हैं, तब वो इस राज्य को प्राप्त करता है। डर से शासक, डर से शासक किसका होगा? तमो प्रधान, आज के राजा का। और सतो प्रधान सतयुग में कैसा होता है? प्रेम से सारी व्यवस्था होती है। अस्थाई, और सतयुगी सतो प्रधान स्थाई। मुरली है 9 सितंबर 1965। राम राज्य में राज्य अधिकार नहीं, स्वभाव होता है। राम राज्य में राज्य अधिकार नहीं, स्वभाव होता है। आज क्या कोई आज ही सतो प्रधान बन सकता है? क्या कोई आज ही सतो प्रधान बन सकता है? मुरली 21 मार्च 1970। संगम युग में आत्मा सतो प्रधान बनने की पढ़ाई करती है। ये वो समय है जहां हर आत्मा सतो प्रधान बनने की पढ़ाई पढ़ती है। आज राजा बनना संभव नहीं, लेकिन राजा आत्मा बनना संभव है। दोनों में क्या अंतर है? कौन समझाएगा? राजा बनना संभव नहीं, राजा आत्मा बनना संभव है। कौन समझा सकता है इस अंतर को? भाई जी, स्थूल राजा संभव है, अपनी कर्मयोग राजा बनना संभव है। और कौन बताएंगे? और कोई बताएगा?
भाई जी जो ऊपर है कि राजा आत्मा बनना संभव है, मतलब आत्मा का राजा बनना संभव है, मतलब कर्म इंद्रियों का राजा बनना संभव है, लेकिन स्थूल राजा बनना संभव नहीं है कलयुग में। अब कोई भी राजा नहीं बन सकता, परंतु राजा आत्मा आत्मा राजा बन सकती है, बनना संभव है। वो अपनी राजा बनेगी। अपनी राजा मतलब मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा राजा आत्मा, ऐसी आत्मा जो अपनी राजा हो। शरीर का तो राजा कोई बनना नहीं। कर्म इंद्रियों का राजा बनना मतलब यहां स्थूल दुनिया में राजा बनना, कर्म इंद्रियों का राजा बनना, परंतु हमें पहले वो क्या बनेगी? मन, बुद्धि, संस्कार का राजा बनेगी। राजा बनना संभव नहीं, लेकिन राजा आत्मा बनना संभव है। ऐसी आत्मा जो राजा हो। राजा जाके बनेंगे सतयुग में, राजा बनेंगे सतयुग में। अभी आत्मा राजा बन सकती है, राजा आत्मा, ऐसी आत्मा जो राजा हो, अर्थात कर्म इंद्रियों का राजा और मन का राजा। पहले बनेगी मन का राजा, मन के साथ बुद्धि भी और संस्कार भी, और फिर बनेगी वो कर्म इंद्रियों की राजा। संगम युग सतो प्रधान राजा बनने की ट्रेनिंग मिलती है। यहां पर सतो प्रधान राजा बनने की संगम युग पर परमात्मा आकर ट्रेनिंग देते। बाबा कहते 14 अप्रैल 1972 को अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वही पद पाएगा। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वही पद पाएगा। आज हम आत्मिक अभ्यास करते हैं। आज हम आत्मिक अभ्यास करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, ताकि सतयुग में राजा बन सके। आज नहीं, आप कोई राजा नहीं बन सकते। अब अभ्यास करते हैं ताकि हम सतयुग में राजा बन सके। निष्कर्ष, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आज की दुनिया में सतो प्रधान राजा, आज की दुनिया में सतो प्रधान राजा बन सकता है? बाबा मुरली में कहते 5 दिसंबर 1966 को रावण राज्य में देवता नहीं हो सकते, क्योंकि द्वापर कलयुग में रावण का राज्य है, वहां देवता नहीं हो सकते। इसलिए उत्तर है नहीं। लेकिन आज सतो प्रधान आत्मा बन सकते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा इसी संगम समय पर सतो प्रधान बनती है, राजकुमार रहती है, राजा नहीं बन सकती। राजा कब बनेगी? जब परम धाम से जाने के बाद 1 साल बाद जब आएगी तो अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएगी। अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो। और वही आत्मा कल सतयुग के राजा बनेगी। अब सतो प्रधान बन जाएगी, फिर कलयुग सतयुग में आकर सतो प्रधान राजा बनेगी। अंतिम संदेश, अगर आज आप दुनिया को बदलना चाहते हैं
अगर आज आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, संगम युग ही नई दुनिया की नींव है। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। तो राजा बनने को नहीं, राजा आत्मा बनने की कोशिश करो। तो अब क्या करो? राजा बनने की नहीं, क्या बनने का प्रयास करो, अभ्यास करो? राजा आत्मा बनने की कोशिश करो, का अभ्यास करो। कोशिश से ज्यादा अच्छा है अभ्यास करें, क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल का राज्य है। आज का पुरुषार्थ ही कल का राज्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।